सर आपको किसने कह दिया कि अब YouTube के ऊपर AI कंटेंट मोनेटाइज नहीं होगा? आप YouTube हेल्प के इस पेज के ऊपर जब आते हैं तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि वी वेलकम क्रिएटर यूजिंग AI टूल टू एनहांस देयर स्टोरी टेलिंग एंड चैनल्स दैट यूज AI इन देयर कंटेंट रिमेन एलिजिबल टू मोनेटाइज। यानी वो चैनल जो AI का इस्तेमाल कर रहे हैं वो एलिजिबल हो सकते हैं। बट इसके साथ भाई एक चीज और भी ध्यान में रखिएगा कि मोनेटाइजेशन पॉलिसीज को फॉलो करना बहुत जरूरी है। सो इन शॉर्ट वर्ड्स कि AI कंटेंट का YouTube पे फ्यूचर क्या है आपको क्लियर होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम जी, आई एम योर होस्ट वकास भट्टी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक भी कीजिएगा। 15 जुलाई की जो अपडेट आई है उसके बारे में बड़ा शोर मचा हुआ है कि भाई साहब पता नहीं क्या होने वाला है और या क्या हो गया है। तो आप अगर इस पॉलिसी को खोल के एक दफा पढ़े तो आपको सारी चीजें खुद ही क्लियर हो जाती हैं। जल्दी वीडियो बनाने के चक्कर में लोगों ने पता नहीं क्या क्या बता दिया। यहाँ पे देखिए 6 दिन पहले ये अपडेट जो है वो आई है। अब मैं इसका ब्रेकडाउन आपके सामने करता हूँ। टोटल इसमें 5 पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट वो ये है कि भाई ये कोई नई पॉलिसी नहीं है, 2 पॉलिसीज को मर्ज करके एक नया नाम जो है वो दिया गया है। तो इट्स मीन कि इसमें ज्यादा घबराहट की जरूरत नहीं है उन लोगों को जो एक अच्छा जेन्युइन और ऑथेंटिक कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। हाँ, जो कुछ ये बातें कर रहे हैं अपनी वीडियोस के अंदर AI को लेके ज्यादा सीरियस नहीं है, तो भाई उनको कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो YouTube ने क्लियर कर दिया कि अगर आप AI के साथ मैस प्रोडक्शन कर रहे हैं और कंटेंट के अंदर कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे, कंटेंट बिल्कुल लो लेवल का है, तो भाई ऐसा कंटेंट मोनेटाइज नहीं होता। और दूसरा ये कि अगर आप यहाँ पे रेपिटेटिव कंटेंट बना रहे हैं तो ये वाला चैनल जो है वो भी खतरे में है, वो भी मोनेटाइज नहीं हो सकता। अब ये रेपिटेटिव कंटेंट क्या है? देखिए, आपने एक 20 मिनट की वीडियो बनाई, आपको 2 दिन बाद पता चला कि ये वीडियो तो चली नहीं है, तो आपने उस वीडियो के टोटल 4 पार्ट बना दिए, यानी 5-5 मिनट के, और उन चारों को दोबारा से अपलोड कर दिया। तो एक तो आपका ये रेपिटेटिव कंटेंट है और दूसरा ये कि भाई आप बिल्कुल लो लेवल का सेम टाइप का कंटेंट बनाते जा रहे हैं जिसके अंदर कोई वैल्यू एडिशन नहीं है, तो ये भी इसी कैटेगरी में फॉल कर सकता है। जैसे एक ही तरह की स्टोरीज को बार बार अपलोड करना और उसके बाद स्लाइड शोज वगैरह बनाना जिसमें जो आपका देखने वाला है उसको कुछ चीजें जो है वो हासिल नहीं होती, यानी उसके नॉलेज में इजाफा नहीं हो रहा, आपने उस कंटेंट के अंदर कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रखी, तो ऐसा कंटेंट भी एलिजिबल नहीं है। अगर आप इस तरह का कंटेंट बना रहे हैं तो भाई आपको पॉलिसीज को पढ़ने और उन्हें समझने की अच्छी जरूरत है। अब यहाँ पे जो बात करने जा रहा हूँ ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। AI का कंटेंट एलिजिबल है अगर भाई आपका कंटेंट ओरिजिनल है। अब ओरिजिनल कंटेंट क्या है कि आपने AI के साथ रिसर्च की और उसके बाद स्क्रिप्ट को आपने बकायदा एक ह्यूमन टच के साथ प्रिपेयर किया है और उसके बाद कंटेंट के अंदर रिसर्च मौजूद है, कंटेंट के अंदर आपका अपना ओपिनियन मौजूद है और कंटेंट में देखने वाले को एक हाई वैल्यू कंटेंट मिल रहा है, यानी आपकी अच्छी खासी उसमें एफर्ट मौजूद है, तो भाई ऐसा कंटेंट मोनेटाइज हो सकता है। अब इसमें एक चीज और ध्यान में रखें कि अगर AI की पिक्चर्स वगैरह या AI के वीडियो क्लिप्स का इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसमें ये बताना जरूरी है कि भाई हम AI को यूज कर रहे हैं। यानी जब हम वीडियो अपलोड करते हैं तो यहाँ पे एक आपके पास अल्टर कंटेंट का एक ऑप्शन आता है, तो यहाँ अगर आप AI को यूज कर रहे हैं तो आप यस लिखेंगे, अगर AI को यूज नहीं कर रहे हैं तो भाई आप नो लिखेंगे। इस पॉलिसी में जो अगली बात आई है वो है रीयूज कंटेंट की, तो ये भाई स्टिल जो है वो अनचेंज्ड है। ये वही पॉलिसी है कि आपने किसी का कंटेंट यूज नहीं करना, अपना ओरिजिनल कंटेंट जो है वो आपने प्रोड्यूस करना है। इवन अगर किसी चैनल ने इजाजत भी दे रखी है कि भाई आप मेरे कंटेंट को यूज कर सकते हैं, तो उसने आपको इजाजत दी है, यूट्यूब ने आपको इजाजत नहीं दी, तो भाई फाइनल ये है कि आप अपना ही ओरिजिनल कंटेंट यूज करेंगे, किसी दूसरे का यूज नहीं कर सकते। अगर मैं आपको समराइज करके चीजें बताऊं तो भाई जो आपका फुली जो ऑटोमेशन यानी हर जगह पे AI इस्तेमाल हो रहा था वो अब मोनेटाइज नहीं होगा। ह्यूमन मेड जो है वो कंटेंट मोनेटाइज होगा। आप AI से हेल्प जरूर ले सकते हैं लेकिन AI भाई आपके लिए सारा काम करे ऐसा अब यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा कि उसको टॉलरेट किया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि आप मैस प्रोडक्शन नहीं कर सकते AI की मदद से। जैसे पहले हम जो है वो AI में डाल के चंद क्लिक्स के साथ ही जो
है वो वीडियोस प्रिपेयर कर लेते थे और उन वीडियोस को अपलोड कर दिया करते थे। अब ऐसा नहीं होने वाला और ना ही कोई स्पैमिंग यूट्यूब अब बर्दाश्त करने के मूड में है। सो अगर आप एक अच्छा करियर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए यूट्यूब की पॉलिसीज को पढ़ते रहा करें, उनको समझा करें और उसके बाद जो है वो भाई उन पॉलिसीज के अकॉर्डिंगली जो है वो चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब भी कंटेंट बनाएं, ओरिजिनल कंटेंट बनाएं अपने फेस के साथ या अपनी ओरिजिनल आवाज के साथ, अपनी रिसर्च को जो है वो उसमें शामिल करें ताकि आपका कंटेंट जो है वो वैल्यूएबल हो, ऑथेंटिक हो और जितना अच्छा आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, जितनी एफर्ट उसमें पुट कर सकते हैं उतना ही वो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि लो एफर्ट कंटेंट जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। आई होप आपने चीजों को काफी समझ लिया है और आपको पता चल चुका है कि यूट्यूब के ऊपर अब एआई का क्या फ्यूचर है। आपका कोई भी सवाल हो यूट्यूब कमेंट में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ। अल्लाह।